hope you all are doing well. In this video, I am going to discuss the types of parts speech. What is parts speech? I have discussed in my first video. If you guys did not see my video, so I will give a link in the description below. You can check it out. But I will suggest you that go and watch that video and then this video. So what are you waiting for? Let's start the video. Okay, now the first type of parts of speech, which is noun. So today I'll discuss the noun. Noun is the name of a person, place or thing, etc. ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बट मेरी आज पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाऊँ, सिर्फ रिवाइज ही नहीं करवाऊँ. सो नाउन इज़ द नेम ऑफ गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग. यानी किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नेम या फिर कोई भी एनिमल के नेम को हम नाउन बोलते हैं. यानी मैं आपको अगर सिंपल डेफिनेशन दूँ, द नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, उसको हम नाउन बोलते हैं. ठीक है. ओके, नाउ इसकी एग्जांपल्स हैं वो है कैट, डॉग, बोट, बॉय, स्कूल एक्सेट्रा. जो भी आपके सामने जो भी कोई चीज़ देखें, आप उसकी एग्जांपल्स में उनके नेम लिख दें, आपकी एग्जांपल्स बिल्कुल ठीक होंगी. ओके, तो चलते हैं इसकी फर्स्ट टाइप की तरफ. फर्स्ट टाइप है इसकी कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होंगे. अब इसमें कौन कौन से वो नाउन आ जाते हैं, तो ये हम अभी पढ़ते हैं. नाउ कॉमन नाउन, इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग. ये एक ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जो प्लेस को दिए जाते हैं, चीज़ को दिए जाते हैं या फिर पर्सन को दिए जाते हैं. अब इसमें कौन कौन से वो नाउन आते हैं, उसमें नाउन आता है फर्स्ट स्कूल. अच्छा, कॉमन नाउन की अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन दूँ, इसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज़ को अगर कोई एक नाम कवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. बहुत सारी आइटम्स हैं और हमने उसको प्रोनाउंस करने के लिए एक नाम रख दिया है, तो वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन. लेट्स सपोज स्कूल. अब स्कूल सिर्फ एक ही तो नहीं है पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्कूल तो नहीं है. हर शहर में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन हमें सबके नेम तो नहीं पता, इसलिए हम सबको क्या कॉल करेंगे, हम सबको सिर्फ स्कूल कॉल करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता उनके नेम्स क्या हैं. तो अगर बहुत सारे स्कूल हैं, यानी ज़्यादा आइटम्स को अगर कोई एक नाम कवर कर दे, उससे हम कहते हैं कॉमन नाउन. अब हमें स्कूल बहुत सारे हैं, तो हम समझ गए कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर बुक्स हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाई हो रही है, तो हमने वहाँ पे एक नाम दे दिया कि ये स्कूल है. तो अब हम जो भी ऐसी कोई जगह देंगे, हम पहचान जाएंगे ये स्कूल है. लेकिन अब हमें उनके नेम तो नहीं पता कि स्कूल का नेम क्या है, बट हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक नाम रख दिया उसका कि ये स्कूल है, क्योंकि स्कूल बहुत सारे स्कूल को कवर कर रहा है. ये एक नाम बहुत सारे स्कूलों को कवर कर रहा है, इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है. दूसरी है इसकी गर्ल. अब हम पहचान जाएंगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो हम पहचान जाएंगे गर्ल. अब पूरी दुनिया में एक ही गर्ल तो नहीं है. अब हमने पहचान लिया कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ऐसी दिखने वाली और भी होंगी, हम उसको गर्ल ही बोलेंगे. वो कुछ और तो नहीं होगी, वो गर्ल ही होगी. ओके, नाउ गेम्स. अब गेम्स में क्या एक ही गेम है? गेम्स में बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं. क्रिकेट आ गए, फुटबॉल आ गया, टेनिस आ गया, बहुत सारे गेम्स आ गए. इसलिए बहुत सारे आइटम्स को इस नेम ने कवर कर दिया. वो क्या है? वो है गेम. इस गेम में बहुत सारे नाम आ गए. अब मैं नाम उनको लेना नहीं चाह रही, तो मैंने एक नाम रख दिया और वो मैंने दे दिया गेम का नाम, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स को कवर कर रहा है. बाकी है कंट्री. अब बहुत सारे कंट्री हैं, अब हम नाम नहीं पता, तो हमने उनके नाम लिख दिया कि ये कंट्री है. ठीक है. अब एक यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो जैसे कि उन यूट्यूबर्स में मैं भी हूँ, लेकिन मैंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ लिख दिया यूट्यूबर. यानी बहुत सारे यूट्यूबर. अब मैंने कुछ में स्पेसिफिक तो नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक नाम लिख दिया जो कि बहुत सारे यूट्यूबर को कवर कर रहा है ये नाम. तो चलते हैं इसकी सेकेंड टाइप की तरफ. वो है प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से बिल्कुल डिफरेंट है. कॉमन नाउन में जो चीज़ें थी उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर नाउन में होंगी. यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. प्रॉपर नाउन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके अंदर कुछ ऐसे नाउन होंगे जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होंगे और उस जैसे नेम किसी और के पास नहीं होंगे. डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी. इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नेम, ऐसे प्रॉपर नेम होते हैं जो किसी नेम, प्लेस और थिंग को दिए जाएं. प्रॉपर नेम दिए जाते हैं इसमें, यानी कुछ स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर नेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट. अब वहाँ पे मैंने लिखा था गेम. अब उसने बहुत सारे गेम्स को, बहुत सारी कोई खेलने की चीज़ें थी, एक नेम से कवर कर दिया, वो था गेम. अब मैंने उन गेम में से एक नाम उठाया और एक स्पेसिफिक नाम उठाया और वो मैंने प्रॉपर नाउन में लिख दिया.
तो वो मेरा हो गया, यहाँ पे क्रिकेट मेरा हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ द सेकंड इज टीचिंग प्रो। मैंने यहाँ पे लिखा था यूट्यूबर, यानी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन मैंने उन बहुत सारे यूट्यूबर में से एक यूट्यूबर को उठाया और उसका नाम लिख दिया, वो मैंने लिख दिया टीचिंग प्रो, जो कि मेरे चैनल का नाम है। ओके, नाउ कंट्री थे, बहुत सारे कंट्री थे, ठीक है, बहुत सारे मुल्क हैं। अब मैंने उन मुल्क में से एक नाम उठा लिया, वो मैंने एक नाम लिख दिया, वो लिख दिया मैंने पाकिस्तान। यूँ तो नहीं कि पाकिस्तान, बहुत सारे पाकिस्तान हैं, एक स्पेसिफिक नेम है, कायद आज़म ऑब्वियसली स्पेसिफिक नेम है। तो ये थी प्रॉपर नाउन की टाइप, और मैंने आप बहुत कोशिश करी कि आपको इजी और बहुत आसानी तरीके से समझा सकूं। अच्छा, तो इसकी थर्ड टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन आप इसके नाम से अंदाज़ा कर लो कि कलेक्टिव नाउन यानी कि कुछ कलेक्ट करना, कुछ इकट्ठा करना, या फिर कुछ लेना, कुछ जमा करना, यानी कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसे नाम जो आपस में मिले हुए हों, आपस में जुड़े हुए हों, उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द नेम रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। देखें, जो मैंने आपको समझाया था वो ही डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद की जो एग्जाम्पल्स आती हैं वो आती है ग्रुप, टीम, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, और आती है क्राउड। यानी ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि कोई इसके अंदर कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपस में मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और हमने इसको एक नाम दे दिया, वो दे दिया ग्रुप। उसके बाद आती है टीम किसी की भी हो सकती है, टीम ऑफ प्लेयर। उसके बाद आई अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी एक क्लास है और उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब इसको, ये वाली डेफिनेशन पढ़ के आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये और कॉमन नाउन सेम है, क्योंकि कॉमन नाउन में भी ऐसे ही होता था कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक नाम से कवर कर रहा था, लेकिन नहीं, इसके अंदर उसके अंदर ये फ़र्क है कि हमने उसमें सिर्फ एक नाम ले लिया था। फॉर एग्जाम्पल कंट्री, वो किसी ग्रुप को शो नहीं कर रहा था कि उसके अंदर ग्रुप्स आ जाते हैं, वो सिर्फ एक नेम था कि हमने एक नेम ले लिया था, उसमें कंट्री हो गया, उसमें हमने कोई नेम ले लिया, गेम हो गया, उसके अंदर कोई कलेक्टिव चीज़ें नहीं थी, उसके अंदर कोई ऐसे शो ग्रुप या फिर कोई टीम शो नहीं हो रहा था। बट इसके अंदर ग्रुप शो हो रहा है, इसके अंदर टीम शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कह सकती हूँ अ बंच ऑफ फ्लावर, यानी अ बंच ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर का बंच, फ्लावर एक बहुत सारे फ्लावर्स हैं वो मिले हुए हैं। उसके अंदर ये फ़र्क है कि इसके अंदर ग्रुप शो हो रहा होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे नाउन शो होते हैं जो आपस में मिले हुए हों। कॉमन नाउन में ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा था, कॉमन नाउन में सिर्फ हम एक कॉमन नेम ले रहे थे। फॉर एग्जांपल कंट्री हो गया, गेम हो गया, हमने सिर्फ एक कोई कॉमन नेम ले लिया था, बट इसके अंदर ग्रुप शो हो रहे हैं, उसमें कोई ग्रुप नहीं था। क्या कंट्री है उसमें कोई ग्रुप शो हो रहा है, क्या कोई गेम है उसके अंदर कोई ग्रुप शो हो रहा है, नहीं, हमने सिर्फ एक नेम ले लिया था कि उसका एक क्राउड यानी हुजूम में बहुत सारे लोग जमा होते हैं, वो एक क्राउड बन जाता है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, यानी एक ग्रुप बन गई, एक कमेटी, एक टीम बन गई है। तो चलते हैं इसकी फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ है इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउ विच इज़ माई फेवरेट बिकॉज इसके अंदर कुछ समथिंग स्पेशल है। इसके अंदर इट इज़ समथिंग यू कांट सी, हेयर, टच और टेस्ट। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप ना देख सको, ना खा सको, ना सुन सको। अब आप लोग टेंशन मारोगे कि ये वाली कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको ना हम देख सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सुन सकते हैं। उसमें क्या आती है, इसमें बेसिकली जो बात होती है, इसके अंदर बात होती है फीलिंग की, ठीक है, जो मेन पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हो, यानी फीलिंग मीन्स टू से एहसास। तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये चीज़ होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जॉय, ट्रुथ, डिज़ायर, जॉय, कुछ फन, ट्रुथ, सच। क्या आप उसको खा सकते हो, क्या उसको देख सकते हो, नहीं, आपको उसको सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ ये सच है। उसके बाद डिज़ायर, कोई ख्वाहिश। अच्छा, तो मटेरियल नाउन, इसके अंदर कुछ टेंशन वाली बात नहीं, सब ये भी इजी है। मटेरियल नाउन में क्या होता है, इसके अंदर ये जो है वो नेम शो करता है, ऐसे सब्सटेंस को शो करता है जो कुछ चीज़ें बनाए, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कुछ चीज़ें बनाए। इसमें हमारी आ जाती है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस आर द नेम गिवन टू अ मटेरियल सब्सटेंस मेड अप ऑफ समथिंग, ठीक है। इसके अंदर ऐसे नेम्स होते हैं जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मेड अप ऑफ समथिंग यानी कुछ बना है, यानी किसी चीज़ में वो ये ऐसे नेम को शो करेगा जो किसी चीज़ में यूज़ होते हैं और किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास एक सब्सटेंस है, ग्लास से बहुत कुछ बनता है, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक, फैब्रिक एक कपड़ा, यानी कपड़े से बहुत कुछ बनता है। कर्टन बनते हैं, बेडशीट बनती है, क्लॉथ
सब कुछ बनता है, ठीक है। उसके बाद है गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब्सटेंस भी यूज़ होता है कुछ बनाने के लिए। उसके बाद हमारी टाइप आती है कि जो 6 टाइप है वो है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन आपको इसके नेम से पता चल गया होगा कि इसके अंदर कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनको हम काउंट कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन है द थिंग्स यू कैन काउंट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इसके अंदर जो कि आप काउंट कर सको ईजिली। उसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं इसकी एप्पल, मार्कर एक्सेट्रा, जो भी चीज़ हो जिसको आप काउंट कर सको। मोबाइल हो गया, कोई चेयर, कैट, एनीथिंग आप जिसको आप इजीली काउंट कर सको, वो आ जाती है हमारी काउंटेबल नाउन में। नाउन इसकी टाइप्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप बस आपको पता होना चाहिए कि नाउन है क्या। बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। इसकी टाइप्स पढ़ना कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है ताकि आप उसको आसानी से समझ सको, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पेपर्स में आते हैं कि ये कौन सी टाइप है, ये एग्जाम्पल किस टाइप की है। तो ये आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की आप जब पूरी सीरीज़ पढ़ लोगे तो फिर आप आसानी से समझ सकते हो कि ये किस टाइप में आएगा और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पेपर देने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद है हमारी 7 लास्ट टाइप, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब उसके अंदर कौन सी आ जाती हैं, उसके अंदर आते हैं वाटर, शुगर, नॉलेज हमारे दिन ब दिन हमारी कम ज़्यादा होती रहती है। नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते। मेरे पास इतनी मालूमात है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। इस तरह से ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इनको भी आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ नाउन और इसकी टाइप्स। नाउन को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इनकी टाइप्स को पढ़ना ज़रूरी होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। So each and everything I discussed in this video. So if you like this video, so please thumb up and share with your friend, and don't forget to subscribe my channel. तब तक के लिए take care yourself, stay connected with me. Allah Hafiz.